हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस मैथ्स क्लब। मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सारे नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये सामने आपके जो पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स जो दिख रखे हैं, ये सारे चैप्टर नंबर 1 के हैं। नंबर सिस्टम, रियल नंबर, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी जैसे √3, √2, √5 और भी √7, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और डिवीज़न एल्गोरिदम। ये सारे पार्ट्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं, यानी रियल नंबर के। इन सब के बारे में हम बात आगे करेंगे, बट अभी जो मेन है हमारा, वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये सारे हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है होल नंबर। अगर हम काउंटिंग नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तब जो हमारे आते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। यानी कि इसे बोल सकते हैं हम सिंपल कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? वो होते हैं जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सारे नंबर आते हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरा, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर 0 है, इसके लेफ़्ट में सारा नेगेटिव है और राइट में सारे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? हमारे जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट होते हैं सारे नंबर्स जो होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर इवन का अपोजिट होता है। जैसे इवन जो है 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन ये नॉट डिविजिबल होते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11। इवन को छोड़ के सारे नंबर जो होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं 1 को मिला के। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि प्राइम नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो 2 होता है। 2 के जो सिर्फ 2 फैक्टर हैं यहाँ पर, 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5। ऐसे हमारे और भी कई सारे हो सकते हैं। मेन इसमें बात ये है कि 1 जो है हर संख्या का फैक्टर होता है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती है, अपने के टेबल से कटती है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर ये कहते हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए 1 को मिला के, लेकिन कंपोजिट नंबर ये कहते हैं कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए 1 को मिलाकर। तो सबसे पहला जो, फिर इसमें ये भी क्वेश्चन आया कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। तो 4 के फैक्टर हम देखेंगे, 2 2 जा 4, और 1 जो है हर संख्या का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर हैं? 3। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा इसमें 6। तो 6 के भी हमारे 3 फैक्टर हो गए। 8 के हमारे 4 फैक्टर हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। दूसरा, तुम ये इस तरह से बोल सकते हो कि प्राइम नंबर्स और 1 को छोड़ के सारे के सारे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। अभी तक हमने सिंगल नंबर्स के बारे में रीड किया है, 2 4 3 5 इस तरह से। अब हम बात करेंगे पेयर में। को प्राइम नंबर, यहाँ पर ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये कंजिक्यूटिव भी हो सकते हैं और रैंडमली भी हो सकते हैं। जैसे कंजिक्यूटिव में 2 3 3 5 3 4, आपका 10 11 हो गया, 13 14 हो गया, 90 91 हो गया, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रैंडमली बात करें तो 5 9 13 15 8 19 20 33 और भी बहुत सारे होते हैं। तो सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर जो आपस में नहीं कट सकते उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल 2/3 -4/5 0। अब 0 कैसे है? ये तो अपॉन की फॉर्म में है ही नहीं, बट हाँ, अगर हम 0 को हम सॉल्व करके देखें तो हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0/1 या 0/2। तो सिंपल सी बात है, P/Q की फॉर्म में आ गया। ये हमारा P और ये हमारा Q। तो इसमें भी हम देखें तो ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया। तो सारे ये भी हमारा क्या है? ये रेशनल नंबर है। अगर हम इसके अलावा कोई और संख्या लेते हैं, माइनस का 2 ले लिया, तो ये भी रेशनल नंबर है,
क्योंकि इसके अपॉन में क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 1 के अलावा और कुछ नहीं लगा सकते हम अपॉन में, क्योंकि संख्या चेंज हो जाएगी इससे। तो ये हमारा क्या बना, पी अपॉन की फॉर्म। तो यहाँ पर -2, 7, -3/5, -6 एटसेट्रा, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने डेसिमल नंबर्स के बारे में इसमें रीड नहीं किया है। तो डेसिमल में भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे कुछ संख्या डिवाइड देने पर डेसिमल के कुछ प्लेस तक टर्मिनेट हो जाती हैं या कट जाती हैं, टर्मिनेट होती ही नहीं है, चलती रहती हैं, तो इस तरह से संख्याएँ आती हैं। तो वो अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर में कैसे होती हैं संख्या ये। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें संख्याएँ जो होती हैं डेसिमल के बाद कुछ प्लेस तक टर्मिनेट हो जाती हैं, या डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद ही टर्मिनेट हो जाती हैं, बोल सकते हैं। जैसे 2.4, 9.306, 8.3256 और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर प्लेस मैटर नहीं करता कि कितने प्लेस पर टर्मिनेट हो रही हैं, मेन है यहाँ पर कि टर्मिनेट होनी चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इसी में हमारा नेक्स्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम होता है रिकरिंग, ये एनसीईआरटी में ये वर्ड मिल जाएगा आपको। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन हाँ रिपीट हो सकता है, यानी रिपीट होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारा हो सकता है 2.35, 35, 35, 35 सो ऑन। इसने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट होना चाहिए बट रिपीटिंग। तो यहाँ पर रिपीटिशन किसका हो रहा है, 35 का हो रहा है। अब इतनी संख्या को, अब पता नहीं यहाँ पे इसका टर्मिनेट कहाँ होगी, ये संख्या इतनी बड़ी होती जा रही है। इसको लिखने से अच्छा है कि इसके ऊपर इसको हम बार के रूप में लिखें, इसको हम बार के रूप में लिखें। या नेक्स्ट अगर हम इसका देखें इसी का एग्जांपल, तो हम लिख सकते हैं 2.05, 05, 05, 05, 05। तो यहाँ पर क्या चीज़ रिपीट हो रही है हमारी, 05। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं 2.05 पर बार। तो सिंपल इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या हमारी रिपीट होती है, हम उसको रोकने के लिए उस पर हम बार लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा 35 रिपीट हो रहा था, 35 पर बार लगाया। यहाँ पर 05 रिपीट हो रहा था, 05 पर बार लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसका पहला एग्जांपल 1.56 पर बार, इसका मतलब यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। 7.321 पर बार, यहाँ पर 21 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 0.006 पर बार, यानी 6 रिपीट हो रहा है। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं। जैसे इवन का अपोजिट ऑड होता है, प्राइम का अपोजिट हो गया, सेम यहाँ पर रेशनल का इरेशनल होता है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पर ये जो है इरेशनल नंबर में ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर में ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्यू है यानी कि अपॉन वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पर जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाई चांस किसी संख्या के अपॉन में 0 रख देते हैं, जैसे 4 अपॉन में 0, तो इसका जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है। तो इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये, तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम एक्चुअल वैल्यू पे काम करते हैं। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो हमारा अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, यानी क्यू की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इरेशनल नंबर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, बट ये रूट में होते हैं, √2, √3, √5, √6, √35। लेकिन कुछ रूट वाली संख्या सॉल्व हो जाती हैं, जैसे हमारा √4, इसका हमारा आता है 2, रूट में 9, 3, रूट में 16, ये हमारा 4 आता है, रूट में 25, ये 5 आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बाई चांस अगर ये चेक करने के लिए दे भी देते हैं कि √4, √9, √16 और बोलें आपको ये बताएं कि इसमें ये रेशनल है या इरेशनल है, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो देखना है इसमें कि कौन सी संख्या सॉल्व हो सकती हैं कौन सी नहीं। तो यहाँ पर √4, √9, √16 सॉल्व हो सकती हैं, इसका मतलब क्या है, रेशनल है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इसमें ही, जैसे रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन था, वैसे यहाँ पर हमारा इरेशनल नंबर का भी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, पहला आता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो संख्या टर्मिनेट होनी चाहिए और ना ही रिपीट होनी चाहिए। लेकिन रेशनल नंबर में क्या था, पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब हम इसकी बात करते हैं। इन्होंने बोला है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, मतलब संख्या टर्मिनेट भी होनी चाहिए, ना ही वो रिपीट होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे हमारे पास। 2.965432105415 सो ऑन। यहाँ पर संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इससे बेटर एग्जांपल 2.3131131113 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर सिंपल इस तरह से एग्जांपल लेना बेटर रहता है कि यहाँ पर कोई भी एक संख्या को हम इंक्रीज़ करते रहते हैं। यानी 3 1 है तो 1 को यहाँ पर 2 बार ले लिया, 3 बार या 4 बार, इस तरह से रिपीट करते हैं। और भी हो सकता है 4.09 या 01 00001 0001 4 टाइम्स 01, ये भी हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। या हम 0.05 005 0005 4 टाइम्स 05, ये हो सकता है। एनसीईआरटी में आपको इस तरह से एग्जांपल मिलेंगे। ये इनको बनाने में ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, इसीलिए तो बेटर एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर हमारा ये बोल रखा है 2.30659342014356, ये हमारा क्या ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो संख्या टर्मिनेट हो रही है और ना ही वो रिपीट हो रही है। अभी एग्जांपल दिया 2.06 006 0006 4 टाइम्स 06, ये बेटर एग्जांपल रहते हैं। आप ट्राई करना, अपनी तरफ से बना के देखना। अब हमारा जो मेन चैप्टर था जिसका नाम था रियल नंबर, तो वो अब हमारा आ चुका है कि रियल नंबर होता क्या है। बेसिकली जितने भी हमारे नंबर्स पढ़े हैं अभी हमने, उन सब का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर होता है। वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर को छोड़ के, वो सारे रेशनल नंबर में आते हैं। क्योंकि हमने सीखा था रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। वो अपॉन में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। तो रियल नंबर जो होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, मतलब सारे के सारे नंबर आ जाते हैं इसमें। तो ये एक मेन कलेक्शन होता है। अगर मैं पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बताता तो शायद आपको ये समझ में नहीं आता। अगला हम बात करते हैं इसमें कि डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है। डिवीज़न एल्गोरिदम बेसिकली अगर हम दो संख्याओं में आपस में डिवाइड देते हैं, छोटी से बड़े में डिवाइड देते हैं, तो उसको हम सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम छोटे से बड़े में डिवाइड देते हैं, एग्जांपल के बेस पर 2 से 5 में डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवाइज़र। जिससे हम डिवाइड देते हैं उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। जिसमें डिवाइड देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइड देने पे जो हमारा आंसर आता है क्वोशेंट बोलते हैं उसको, और जो बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब वापस मुझे यही संख्या लेके आनी है, इन सबका यूज़ करके सिंपल हम बोल सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 इंटू में 2 और प्लस में 1, यानी 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, नहीं 4 + 1 इक्वल में हमारा 5। तो ये आया कैसे, यानी कि हमें डिविडेंड लेके आना है। डिविडेंड इक्वल में डिवाइज़र इंटू में क्वोशेंट, डिवाइज़र इंटू में क्वोशेंट, और प्लस में क्या करा था हमने, रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही फॉर्मूला लिख रखा है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर मिल सकता है कि व्हाट इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम, लिखो उसमें क्या होती है, तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है। सबसे पहले यूक्लिड्स कौन थे, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नेम पर ये लेमा दी थी। दूसरा कि लेमा होता क्या है, बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने थ्योरम्स वगैरह पढ़ी हैं, तो थ्योरम को यानी कि प्री डिफाइंड थ्योरम जो होती हैं उनको अगर हम यूज़ करके उसमें अपना नया इंक्लूड कर दें, कुछ भी नया टॉपिक उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तब हम उस चीज़ को थ्योरम नहीं बोलते, उसको हम लेमा बोलते हैं। जैसे मान लो पाइथागोरस थ्योरम पहले से प्री डिफाइंड हो चुकी है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें अपना कुछ इंक्लूड कर रहे हैं और एक नई थ्योरम बना रहे हैं, तो हम उसको थ्योरम नहीं बोलेंगे, उसको हम लेमा बोलेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है लेमा और थ्योरम में। तो यहाँ पर यूक्लिड्स ने भी यही करा था कि उन्होंने डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ किया था और अपनी एक एल्गो दी थी, यानी कि एक थ्योरम दी थी जिसको हम लेमा बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा था, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं यूनिक इंटीजर्स के साथ। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर जो r है, पहली बात तो ये a क्या है। अब एक चीज़ इसको एक आप इससे कंपेयर करके देखो,
ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइज़र, क्यू नाम से पता लग रहा है क्वोशिएंट, और आर हमारा रिमाइंडर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, मतलब डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। जैसा अभी हमने इसका एग्जांपल भी लिया था कि उस वाले केस में, जैसे मान लेते हैं, दो केस ले लेते हैं कि अगर हम 2 से 5 में डिवाइड देते हैं तो 2 2 जा 4, अब रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। दोबारा से अगर हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, 2 से या किसी और से दे देते हैं, तो 6 में डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6, और यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0। तो पहले इन्होंने यही बोला है कि जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। तो देखो इस वाले केस में हम 2 से डिवाइड दे देते हैं, 2 से हमेशा कैसा है, ये छोटा है, यहाँ पर भी 2 से कैसा है, ये छोटा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये लेमा जो है इन्होंने किस लिए दिया था, इन्होंने ये जो बेसिकली लेमा यूज़ करना है वो हमें HCF को फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। 2 नंबर का हमें HCF अगर फाइंड करना है तो हम उसको लेमा से फाइंड करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। इस बेस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी हमें बेसिक के बारे में पढ़ना है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है, मेन जो एल्गोरिदम होती है वो कुछ टेक्निक्स होती हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने की, किसी चीज़ को फाइंड करने की। तो यहाँ पर हम यूक्लिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने HCF फाइंड करना बताया था, इनके HCF के बारे में बात करी थी उन्होंने। तो हम ये बोलेंगे इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये 2 इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को HCF कैसे फाइंड करते हैं, उसकी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पर हम स्टेप्स वगैरह लिखते हैं, तो सारा जो भी होता है हम बोल सकते हैं वो एल्गो है एक तरह से। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो थ्योरम है ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप उसको भी देख लेना। क्या है इसमें, ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर जो होते हैं अगर उनके हम फैक्टर करते हैं तो उनके सारे फैक्टर जो होते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं, इन्होंने ये कहा है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। इसका हम एग्जांपल देंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। दूसरा, इनका ऑर्डर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है, इंक्रीजिंग असेंडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1092, यहाँ पर हमने ट्री शेप में इसके फैक्टर कर रखे हैं। अगर हम इसी के फैक्टर अपने तरीके से करें, जैसे 1092 इससे इस तरह से फैक्टर कर दें, तो सबसे पहले हम छोटा लेंगे 2, 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर दोबारा से 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब हम 3 ले लेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब हम बात करते हैं 7 ले लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये 13। तो यहाँ पर हमने एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर लिया है, 2 2 3 7 13। तो ये सारे हमारे क्या दिख रहे हैं आपको, ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 2 3 7 13। दूसरा यहाँ पर कि यहाँ पर 2 2 बार आया है, यहाँ पर 2 है 2 बार आया है, 1 2, यहाँ पर भी 2 2 बार है, 1 2, 3 1 बार है, 3 1 बार है, 7 7 13 और 13। इसका मतलब ये कि हमारे फैक्टर्स हैं वो यूनिक हैं। मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर लें, फैक्टर्स हमारे यूनिक ही आएंगे, बट हाँ इनका ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो सकता है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग या रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने यही बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा, उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, और इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं इसमें, ये प्राइम नंबर्स, ठीक है। बाकी जो संख्या रिपीट हो रही है आप उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें आपका एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एक पहले चैप्टर में ही, कि 2 नंबर हैं, उनको मतलब अपॉन वाले नंबर हैं कोई, उनको डिवाइड दिए बिना तुम्हें ये बताना है कि वो संख्या टर्मिनेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो भी रही हैं तो कितने प्लेस पर टर्मिनेट हो रही है, वहाँ पर हमें ये चीज़ बतानी है। तो पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर तो 2 तरह से होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो पहला टर्मिनेटिंग क्या है इसमें, कि इफ़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इन्होंने ये बोला है कि कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद जो डिनोमिनेटर होता है उसके हम फैक्टर कर दें,
तो जो उसका फैक्टर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो ये वाला होगा, दूसरा केस होगा। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं हम, इन्होंने बोल दिया 2/10 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट में नहीं है, पहले कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा 1 और ये कटेगा 5, तो यहाँ पर हमारा जो आ गया 1/5। अब हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर कितना आ रहा है हमारा, ये 5 आ रहा है। डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n में। क्या बोला है उन्होंने कि उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 की फॉर्म में आने चाहिए या 5 की फॉर्म में आने चाहिए या दोनों की फॉर्म में आने चाहिए, लेकिन इनके अलावा कोई चौथा केस नहीं बनना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आता है, तीसरा अगर कुछ और आता है, तो वो दूसरा वाला केस बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप बहुत से सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये इस फॉर्म में तो आया ही नहीं। आया ही क्यों नहीं आया, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 1। अब 2 तो इसमें आया नहीं, लेकिन 2 की पावर 0 तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा है इस पर। 2 की पावर 0 मतलब 1 ही होगा, तो ये फॉर्म में आ गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो जैसे 3/15 तो नहीं, 27 ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका हम सॉल्व करें तो 1/9 आएगा। अब 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3। ये तो साफ पता लग रहा है इस फॉर्म में आ ही नहीं रहा, यानी कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया दोनों। इसको रीड करना ही अभी से समझाया भाई है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके छोटे बहन भाई या कलीग्स, फ्रेंड, उनको हेल्प मिल सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी एजुकेशनल वीडियोज़, इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी और भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हैं, उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, जिससे कि आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।